नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाकिर सर में। दोस्तों आज अपने बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो 4th ग्रेड की भर्ती आई हुई है उस भर्ती के संबंध में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, एक तो इस भर्ती के फॉर्म रीओपन होने चाहिए, दूसरी चर्चा का विषय रहेगा कुल कितने फॉर्म आए हैं, तीसरी कितने प्रतिशत अंक आपको पेपर में लाने होंगे और ये पेपर यानी ये भर्ती क्लियर करने के लिए अपनी क्या रणनीति रहेगी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो भी नया साथी पहली बार चैनल का विजिट कर रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो आने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप उस वीडियो का विजिट कर सको। तो दोस्तों जो मेन मुद्दा अभी चल रहा है हाईकोर्ट के फॉर्म बढ़ाने की तिथि को लेकर, तो कुछ योग्य विद्यार्थी है जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं साथियों, तो दोबारा फॉर्म रीओपन होने चाहिए। कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर आप भी हमारे लिए बोलिए, वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आपके साथ हूं। फार्म मैं तो ये चाहता हूं भी जो योग्य विद्यार्थी है जो फार्म नहीं भर पाए हैं किसी भी कारणवश, तो फार्म दोबारा रीओपन आपके होने चाहिए। तो अगले 2 से 3 दिन में आपका डिसीजन आ जाएगा साथियों भी फार्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो आप जो विद्यार्थी जिन्होंने फार्म नहीं भरा है वो फार्म भर देना, और जिन साथियों ने फार्म भर दिया और तैयारी कर रहे हैं, अब गुरुजी तैयारी की है करनी है वह मैं थाने बताऊंगा कितना नंबर आप लेना पड़ेगा पेपर में ताकि आप पेपर पास करके इंटरव्यू तक पहुंचा। और इन भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग है या कोनी, वो भी बहुत बड़ो मुद्दो है। साथी पूछने लाग रहे हैं गुरुजी नेगेटिव मार्किंग है या कोनी, इन पर भी मैंने वीडियो बना के दो। तो साथियों वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल ने सब्सक्राइब करियो, आपनो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करियो साथियों, लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखियो है। तो बढ़ जाके थे टेलीग्राम ज्वाइन कर सको, क्यों कर सको, जगह साथिया फार्म भर दियो या किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं साथियों, विशेष रूप से वर्दी वाले साथी और हाईकोर्ट वाले साथी हैं उनके लिए प्रश्न डाल रहा हूं। और वो प्रश्न आप रोजाना अगर हल करोगे ना, उसमें आपके संविधान के, राजस्थान जीके के, हिंदी के, करंट जीके के क्वेश्चन डाल रहा हूं, तो आप उन क्वेश्चनों का अध्ययन करो या उनको नोट करके याद करो, कैसे भी करो उनको याद कर लेना, ताकि हाईकोर्ट वाले जितने भी साथी है मिशन 70+ का अपने शुरू कर रखा है। तो कुछ विद्यार्थियों के कहने पर अपने ये वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं साथियों। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दूंगा। महत्वपूर्ण जानकारियों में सबसे पहले हाईकोर्ट 4th ग्रेड के अंदर आपके फार्म रीओपन होने चाहिए साथियों। जो भी योग्य विद्यार्थी वंचित रह गया है फार्म से वो फार्म भरे और उसकी तैयारी करके आगे आए साथियों। ये पेपर यानी ये भर्ती बिना सीईटी की भर्ती है साथियों। तो जो भी विद्यार्थी जिसने फार्म नहीं भरा है तो अगले 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा अपने को भी फार्म शुरू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फॉर्म शुरू हो रहे हैं तो आप इस बार देर मत करना, जिस दिन फार्म शुरू हो उसी दिन आप फार्म भर देना। अब वो विद्यार्थी ध्यान से सुने भी जिन्होंने फार्म भर दिया और अपने को नौकरी लगना है, सारा सोरो तरीको है साथियों, सारा सोरी नौकरी है, कम पड़ गया आप नौकरी लाग सका। फार्म कितना है 8 और 10 लाख के बीच में फार्म आया है। सीटा कितनी है 5670, कितनी है 5670, 5670 पद है साथियों। एक सीट पर लगभग 170-180 के लगभग विद्यार्थी है जो कंपटीशन लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। तो अब अपने को यह देखना है भी अपना जो पेपर होगा, पेपर आपको मैं बता चुका हूं, हिंदी आएगी कितने नंबर की, 50 नंबर की हिंदी आएगी दोस्तों, हिंदी 50 की, इंग्लिश 10 की और राजस्थान कल्चर 25 को होगा दोस्तों, वो पैटर्न रखो। और इंटरव्यू होगा 15 नंबर को। सारों बड़ी बात बताऊं, नेगेटिव मार्किंग ही भर्ती में कोनी, तो नेगेटिव मार्किंग कोनी तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करांगा और पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आप हाईकोर्ट के अंदर 4th ग्रेड की भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेंगा साथियों। मैं थारा सागा हूं, जकी चीज थाने पढ़ाऊं, जकी चीज थाने टेलीग्राम पर देऊं, वह चीज थे याद करो और बित्ती चीज याद करके आगे पेपर देने जाओगा थारो सिलेक्शन तय है। क्यों तय है? क्योंकि अपना जो मिशन शुरू है वो किया है हाईकोर्ट वालों के लिए, मिशन है 70+ का। 70+ मतलब पेपर के अंदर 85 में से 70 नंबर लेके आने अपने को। अब गुरुजी इंटरव्यू में कितना नंबर मिलेगा? इंटरव्यू के अंदर आपको कम से कम 15 नंबर का इंटरव्यू है आपका, 15 में से कम 50% नंबर आपको मिलेंगे, यानी 7.5 नंबर तो अपन ने देवा ही देवेगा। इंटरव्यू दोस्तों हार्ड कोनी, 10वीं
पास भर्ती है तो इंटरव्यू लेने को कारण वही है भी कई साथी क्या फर्जीवाड़ा हुआ गो, कई क्या गुरुजी रिपिया चलेगा भी चीज पर ध्यान कौन देना दोस्तों। जितना भी मेरा भाई बहन तैयारी करने लाग रहा है जका विद्यार्थी हाईकोर्ट यानी नौकरी लागनो, आपनो एक ही टारगेट है दोस्तों, नौकरी लागनो। तो नौकरी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियां आ रही है, सब साथियां आपको मार्क डिसाइड कर रखी है। लेकिन कुछ साथी इसे जगह सीटी क्लियर को नहीं बे साथी मेरे साथ जुड़ो और थाना 5,670 पोस्टा पर आप सिलेक्शन करावांगा। सिलेक्शन करावांगा मतलब इंटरव्यू में जगह समस्या आने लग रही है थारे भी इंटरव्यू में गुरुजी के उसी रखी है उसी कुछ नहीं हुआ। इंटरव्यू अपना जो मानसिक परीक्षण कह सकता हूं, मेंटल एबिलिटी अपनी कह सकता हूं, वो चेक करेंगे। नॉर्मल इंटरव्यू होगा साथियों, इंटरव्यू के लिए अलग से मैं वीडियो भी दे दूंगा आपको। लेकिन पहला अपना काम है पेपर की तैयारी को आगे बढ़ाना। मतलब पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पहले पेपर पास करना है। अब कितना नंबर लेना उसी तो मैं था नंबर बताया कम कम यानी कंडीशन है इंटरव्यू तक पहुंचने की। कंडीशन के है कई साथी कहने लाग रहे गुरुजी इतना नंबर पर थोड़ी इंटरव्यू खातर बुला है, तो कम से कम नंबर बताए हैं। किसी विद्यार्थी ने विज्ञप्ति नहीं पढ़ी है तो विज्ञप्ति देख लेना अपने टेलीग्राम चैनल पर। एक तो 34 नंबर SC ST महिलाएं और जो का फौजी भाई है बन है कितना नंबर लेना है 34 नंबर लेके आना है। पेपर के अंदर कितना मुंह 85 मुंह 85 मुंह 34 नंबर आने लेना है। और बाकी बच्चे वाले कितना नंबर लेके आना है 38 नंबर। समझ गया मेरी बात ने। सामान्य OBC वालों को 38 नंबर, इसके अलावा SC ST महिलाएं फौजी भाई हैं उनको कम से कम 34 नंबर लाने होंगे पेपर में। यानी न्यूनतम मार्क्स बता रहा हूं, इससे कम नंबर आ रहे हैं तो अपने बाहर हैं। मैं ये नहीं कह रहा भी इतने नंबर ले आओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात मैंने नहीं बोली आपको। मैं कह रहा हूं कम से कम आपको कितने नंबर लेके आने हैं वो चीज बताइए। तो 34 नंबर और 38 नंबर या यूं कहूं लगभग 40% पेपर में नंबर लेके आने अपने को दोस्तों। तो 40% नंबर ले आए। अब अपने को इंटरव्यू के लिए जाना है तो अपने जो टारगेट बना रखा है, मिशन चला रखा है, मिशन 70+ का। और ये 70+ किससे मिलेंगे 50 हिंदी के और 25 राजस्थान जीके के। कितने नंबर हो गए 75 में से 70, यानी इंग्लिश छोड़नी को नहीं, छोड़नी क्यों को नहीं, नेगेटिव मार्किंग है को नहीं करके आवांगा, तुक्का आपा प्रश्न करांगा, आपा उत्तर देवांगा, वो ही सही हुआ गो। क्योंकि अपन जो पढ़ने लाग रहा वो ही पेपर में आवेगो। अब बात ध्यान रखियो थे जो अपने पढ़ रहे हैं ना वही पेपर में आएगा और जो अपने पेपर में करके आएंगे वही सही होगा। यानी हौसला, हिम्मत, जुनून, जोश, जज्बा आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। डाउन नहीं होना है किसी भी प्रकार से। सीटी आपकी क्लियर नहीं हुई या किसी कारणवश दे नहीं पाए कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा क्या है, मुद्दा है बेरोजगारी समाप्त करना। और आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैं आपका, मेरा ये कर्तव्य है दोस्तों आपके लिए कि आपको मैं आगे लेकर जाऊं और बेरोजगारी है वो 2025 में अपने समाप्त करनी है। श्याम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति लागू करनी पड़े करेंगे अपने, लेकिन मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना। मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। तो जो टेलीग्राम पे पर्सन डाल रहा हूं ईमानदारी के साथ पढ़ लेना। मेरा टारगेट जो है ना आप लोगों के लिए पर्सन देने का, एक तो आए हुए पर्सन ज्यादा दे रहा हूं आप लोगों को, प्लस आने की संभावना है। इसीलिए तो कह रहा हूं जो अपने पढ़ रहे हैं, अपने याद कर रहे हैं, वही पेपर में आएगा। तो किसी भी प्रकार से आपको विचलित नहीं होना है साथियों। कुछ साथी कह रहे हैं सर इंटरव्यू में फेल कर देंगे, फेल कोई नहीं होगा साथियों। जो पेपर देके इंटरव्यू तक जाएगा ना तो वो सिलेक्शन लेगा। और अपना टारगेट है 70+ का, तो वो टारगेट पूरा करना है। बाकी सबका फील्ड डिसाइड है, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, कोई ग्राम सेवक की कर रहा है, कोई टीचर्स की कर रहा है, वो सारे आएंगे पेपर देने के लिए। लेकिन वो उधर भी जाएंगे साथियों, 1 लाख+ भर्ती है। तो विचलित नहीं होना है, आपके जो कदम है वो डगमगाने नहीं चाहिए साथियों। सीधा जाना है, अपने मंजिल पर जाना है। हाईकोर्ट वाले साथियों की मंजिल है भी राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की भर्ती क्लियर करके बेरोजगारी को समाप्त करना है, फिर आगे और तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कदम यही है भी बेरोजगारी समाप्त करनी है। और बेरोजगारी समाप्त कैसे होगी साथियों, निरंतरता के साथ अध्ययन करने से होगी। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जो पर्सन आ रहे हैं अगर वो ही पढ़ के पेपर दे आए ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि अपने पॉजिटिव रह के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रश्नों को याद करना है। अपने जो पढ़ेंगे वही पेपर में आएगा। ये साइकोलॉजी आप बना लो साथियों। अभी तक जिस भी भाई बहन ने नहीं बनाई है वो बना लो, भी अपने जो कर रहे हैं वही पेपर में आएगा। और इस बार हाईकोर्ट का पेपर देंगे तो 70+ नंबर अपने पेपर में आएंगे। और इंटरव्यू में 50% नंबर यानी 7.5 नंबर तो देवे ही देवेगा।
बाकी मैं थाने बताइयो इंटरव्यू के अंदर अपनो नाम पूछ लेगा, अपनी क्वालिफिकेशन पूछ लेगा, आप घटक रहने वाला, वर्तमान में हाईकोर्ट को कौन मुख्य न्यायाधीश है, पहला कौन हो, अब तक कितना न्यायाधीश आ गया, नॉर्मल चीजें पूछा है साथियों। पेपर पास करे बाद में इंटरव्यू की तैयारी स्पेशल करा दूंगा और बोलो, और 50% नंबर तो मिले ही मिलेगा, लेकिन आपने टारगेट रखो 15 मुकम 12-13 नंबर लेके आवांगा, और जरूर लेके आवांगा साथियों, मैं दवा के साथ कहने लग रही हूं। तो हौसलो जो जुनून जज्बो आपके अंदर रख के आगे बढ़ना था ना, और तैयारी किया करनी है। तैयारी मतलब आपा किया करनी है, तो तैयारी करने को वही आपनो टारगेट है साथियों। भी आपा जगह प्रश्न पढ़ने लाग रहा नहीं बे पेपर में, अगर बे प्रश्न था ना निरंतरता के साथ अध्ययन करना है, उन प्रश्नों का अध्ययन करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और जिस दिन यानी मॉडल पेपर का मैंने बोला है, मॉडल पेपर शुरू करवा दूंगा, उस दिन लाइव क्लास देना शुरू कर दूंगा आपको साथियों। तो लाइव क्लास भी आप मॉडल पेपर यानी हाईकोर्ट का स्पेशल मॉडल पेपर करवाऊंगा, डेली करवाऊंगा, 1 या 2 मॉडल पेपर डेली, क्योंकि मैंने आपको बोला है डिजिटल बोर्ड अपना आने वाला है दोस्तों। तो जैसे ही वो आएगा तो अपने मॉडल पेपर शुरू कर देंगे, क्लास से कल्चर की शुरू कर दी है। ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था। कुछ साथियों ने बोला सर आप भी फार्म रीओपन के लिए आवाज उठाओ, तो साथियों अगर हमारे कहने से या मेरे कहने से अगर फार्म शुरू हो रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं साथियों। जो भी योग्य विद्यार्थी है जिन्होंने फार्म नहीं भरा उनके फार्म शुरू होने चाहिए, तो आपके फार्म शुरू होंगे तो आप फार्म भर देना। और जिन भाई बहनों ने फार्म भर दिया है उनको अपने टारगेट पे जाना है, और टारगेट पे जाने के लिए थारो भाई थारा सागा है, समझा नहीं बात ने। तो टेलीग्राम चैनल वाला पर्सन याद करना है, यूट्यूब के अंदर एमसीक्यू चला रखी है, मैं क्वेश्चन डालूं डेली, बेबी क्वेश्चन धार खातर इंपॉर्टेंट है, तो बेबी क्वेश्चन थे करोगा। इनके अलावा राजस्थान कल्चर की क्लास शुरू करवा चुकी हूं मैं, क्लास शुरू करवाई, यानी अपा अभी हिंदू कैलेंडर यानी आपनो कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर की तुलना करिए। 12 महीना का नाम थारे याद करना था, मैं कहो भी 12 महीना का नाम याद करियो। नेक्स्ट आपनो टॉपिक यानी मेला व त्योहार है, जका अपन करांगा मेला त्योहार ये सब करांगा साथियों। भी जिकी चीज करांगा भाई पेपर में आवेगी, याद देख ध्यान में दिमाग में फीड कर लियो आ चीज। तो साथियों नंबर कम से कम कितने लेने हैं, महिलाओं को, फौजी भाइयों को, एससी एसटी को 34 और सामान्य ओबीसी वालों को 38 नंबर कम से कम लाने अनिवार्य है। यानी मैं यूं कह सकता हूं 40% अंक लाने अनिवार्य है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। पेपर के अंदर अपना टारगेट है 70 प्लस का, तो 70 प्लस नंबर अपने आएंगे। जो भी साथी ईमानदारी के साथ मेरे साथ आगे जाएगा वो बेरोजगारी इस साल जरूर समाप्त करेगा साथियों, ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपके, एक तो वर्दी वाले साथी ध्यान दे, दूसरा ये हाईकोर्ट 4th ग्रेड वाले साथी ध्यान दे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है टेलीग्राम चैनल से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। यूट्यूब ये व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बना रखा है मैंने, उस ग्रुप के अंदर आप अपनी समस्या बता सकते हो मेरे को। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके भी आप मेरे को बता सकते हो सर हमें इस चीज के बारे में जानकारी लेनी है, तो वही आपको आपका साथी जानकारी देगा। तो साथियों विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, चाहे सीट अपने पास नहीं हुई, लेकिन 2025 के अंदर जितनी भी भर्तियां आई है 1 लाख प्लस भर्तियां हैं, और अपन तो एक सीट चाहिए नहीं सारा ने, तो आप एक सीट लेके बेरोजगारी समाप्त कर देंगे और माता पिता को जो सपनों है वो पूरा कर देगा। तो कई साथी मेरा वर्दी धारण करके भी पूरा करेगा, कई 4th ग्रेड और कई हाईकोर्ट के अंदर 4th ग्रेड वाले भर्ती क्लियर करके नौकरी लगा गई साल। तो आई दुआ करने लग रही हूं मैं भगवान हूं बीते सारा नौकरी लगो और ईमानदारी के साथ अपने ड्यूटी कर्तव्यों का निर्वहन करना है। लेकिन उससे पहले ईमानदारी दिखानी है अपने को, अध्ययन में पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो लेकिन पढ़ो, वो तकड़ो पढ़ो, समझ गए नहीं। तो ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, जो जज्बो जुनून थारो कम नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो थारो भाई थार खातर आधी रात ने तैयार है, तो घबरानो को नहीं, ईमानदारी के साथ आगे जानो है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल ने सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर थार सागे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।